परिवर्तन कराने के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन गिरोह में 18 सदस्य थे। बलरामपुर में तहसील और न्यायालय में पैठ बनाने की कोशिश की थी। उतरैला में तहसील कर्मियों से मिलकर तालाब अपने नाम करवा लिया। तो छांगुर बाबा से जुड़े हुए पूरे मामले में अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला हर गुजरते दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो खुलासे चौंका देते हैं। किस तरीके से मकड़ जाल था, कितने लोग जो कि इसकी जद में आए, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। कुल 18 सदस्य थे, 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। जमालुद्दीन को जब गिरफ्तार किया जाता है, जिसका नाम छांगुर बाबा है, तो एक के बाद एक इस जाल पर से पर्दा उठता है जो कि ये बुन रहा था इतने वर्षों में। खबर ये भी सामने आई कि बकायदा कई बार वो विदेश जा चुका है, 19 बार वो यूएई जा चुका है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी जांच के क्रम में वहां पर टीम को हासिल हुई है कि बकायदा इसके अकाउंट में अलग अलग अकाउंट से, विदेशी अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता था। ऐसे कई खुलासे हैं जो कि चौंका देते हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो खुलासा हुआ है लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी है कि आरोपियों ने पुणे में खरीदी थी 16 करोड़ की जमीन। जी हां, आरोपियों की तरफ से पुणे में खरीदी हुई थी जमीन। एग्रीमेंट में कोर्ट में तैनात लिपिक की पत्नी को भी यहां पर हिस्सेदार बनाया गया था। इस्लाम कबूल नहीं करने पर दर्ज करवाई थी एफआईआर। संजित और मालती देवी पर छांगुर ने कोर्ट के जरिए केस भी करवा दिया था। आरोपियों के पुणे में खरीदने की जानकारी है। जमीन इन्होंने खरीदी थी, 16 करोड़ की जमीन बताई जा रही है। जमीन एग्रीमेंट में बाकायदा वहां पर जो कोर्ट में लिपिक की पत्नी थी उसको हिस्सेदार बनाया गया था। और इसके बाद से ही किस तरीके से ये लोगों पर दबाव बनाया करते थे वो भी मालूम पड़ता। आप सोचिए कितनी बड़ी पैठ बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की गई होगी, क्योंकि वहां पर कोर्ट में जिसकी तैनाती थी उसकी पत्नी को हिस्सेदार बना लिया गया। ये दबाव बनाया गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराइए। जब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाया तो बाकायदा एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई। संचित और मालती देवी पर छांगुर ने कोर्ट के जरिए केस करवा दिया। आप देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए और इसको लेकर के विश्व हिंदू सभा की तरफ से जो विरोध किया गया वो भी आप देख रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर रैली भी निकाली गई थी। सड़कों पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे। कई लोगों की घर वापसी भी हुई है, उनको वापस से हिंदू धर्म में शामिल किया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था। जानकारी तो ये भी है कि बाकायदा जो छांगुर बाबा हैं उनकी तरफ से रेड कार्ड था और इसमें इस बात का जिक्र था कि कौन से मजहब की जो लड़की है, चाहे वो सिख हो, अगर उसको इस्लाम में शामिल किया जाता है, जो पंजाबी अगर उसको इस्लाम में शामिल किया जाता है तो कितने पैसे मिलेंगे, जाति के हिसाब से पूरा कार्ड था। आप देखिए अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का सरगना है ये। एटीएस ने जमालुद्दीन को पकड़ लिया है। अब ये कौन है छांगुर बाबा, ये हम आपको बता रहे हैं। बलरामपुर में जमालुद्दीन और उसकी साथी नीतू को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि जमालुद्दीन कई लड़कियों के धर्म को परिवर्तित करता था। पुलिस को 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश से भेजे गए करोड़ों रुपए। नवंबर 2024 में एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। कई दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड रहा था, इस बात की भी जानकारी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। बाकायदा ये बलरामपुर में 3 से 4 वर्षों से रह रहा था। ये जानकारी टीम को हासिल हुई है। ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन कराया। प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाया जाता था। बाकायदा ये पूरा नेक्सस था जिसमें लड़के अपना नाम बदल करके लड़कियों से मिलते थे, प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर जाकर के धर्म परिवर्तन करा देते थे। धर्मांतरण पर एक एक खुलासा भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। गिरोह को विदेशों से तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग मिलती है। गिरोह के कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो कि विदेश यात्रा करके आए हैं, ज्यादातर गल्फ देश की यात्रा पर जाते थे। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए मिलते थे। गैंग के सदस्यों के अलग अलग नाम से करीब 40 अकाउंट्स हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ। छांगुर बाबा बलरामपुर में 3 से 4 सालों से रह रहा था। शिजर तैयबा नाम से किताब भी बाकायदा छपवा रखी है जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बाकायदा
हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था। रेड कार्ड इसने तय कर रखा था। ये कहा गया कि अगर कोई क्षत्रिय है, अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसका कन्वर्शन होगा तो उसको 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। विदेशी फंडिंग की वजह से लग्जरी लाइफस्टाइल इसकी रही है। आरोपियों ने साल भर में करोड़ों की संपत्ति जुटा ली। प्रेम जाल में फंसाया करता था, धर्मांतरण करने पर विवश कर देता था, धर्म परिवर्तन कराने के लिए रेड कार्ड तय किया था, जाति के आधार पर तय होता था रेट। पुलिस सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई। ब्राह्मण क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए लेता था। ये 16 लाख उनको देता था। पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए इसने बना रखा था। अन्य जाति के लिए लड़कियां जो हैं उनको ये 8 से 10 लाख रुपए उनको देता था। गैंग के सदस्यों की विदेश यात्राओं का भी खुलासा हुआ। 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की जानकारी मिली। संस्थाओं के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए थे इसने। 40 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ये पूरा नेक्सस था और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी सामने आती है वो बताती है कि कैसे ये काला खेल खेल रहा था धर्मांतरण का। मेरे साथ रतीश, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। रतीश, ये गिरफ्तारी, ये खुलासे, ये कार्रवाइयां बताती तो हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है, यूपी पुलिस को। लेकिन अवैध धर्मांतरण के और कितने चेहरे, मुख्य चेहरे को तो, मुख्य किरदार को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी चेहरे को पकड़ने के लिए अभी यूपी पुलिस क्या कर रही है? संगठित तरीके से चलाए जाने वाले अपराध को कहा जा सकता है कि बिल्कुल बेहद संगठित और शातिराना अंदाज में इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के द्वारा। आप देखिए, इंफॉर्मेशन ये भी निकल करके आई है कि महज 4-5 साल पहले नग और अंगूठी बेचा करता था गली गली, और वो 100 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग से जुटा लेता है। 40 से 50 बार वो विदेश की यात्रा करता है, जिसमें खाड़ी देशों में, पाकिस्तान समेत खाड़ी देशों की यात्रा बेहद प्रमुख रहती है। और उसके बाद इतनी बड़ी रकम वो जुटा लेता है। 16 करोड़ की पुणे में उसकी ज़मीन बताई जा रही है, वो खरीद लेता है। जो गरीब और मजलूम हैं वो इसके टारगेट पे रहते थे। जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि गरीब और मजलूमों को टारगेट पे लेता था, क्योंकि उनको पैसे, उनको धन का लालच देता था, तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते थे। और अगर वो फिर भी धर्म परिवर्तन को तैयार नहीं होते थे तो कितना शातिर अंदाज इसने अपना रखा था कि कोर्ट में जो लिपिक होते हैं उनसे साठगांठ करके कोर्ट के माध्यम से उन पर FIR करवाई जाती थी, उन पर दबाव बढ़ाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, और उसके बाद प्रताड़ित करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए बिल्कुल विवश कर दिया जाता था, मजबूर कर दिया जाता था। एक मॉडस ऑपरेंडी इसने अपनाई थी और ये बेहद शातिराना तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा था। लेकिन यूपी ATS की नज़रों से ये नहीं बच पाया। मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके गैंग के 18 सदस्य कहे जाते हैं, जो औरैया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ और पुणे के हैं, और उनके लिए भी लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन जो 2 लोग इसके साथ पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ जारी है, छांगुर बाबा से भी पूछताछ जारी है। रिमांड पर लेकर के जो ATS है पूछताछ कर रही है। ATS अब इसमें चूंकि PMLA का भी केस बन जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी केस बनता है कि 100 करोड़ रुपए आए हैं, तो इसलिए ED को ATS के द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट साझा की गई है, किस तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, कहां से पैसे आए हैं। 40 अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जिनमें ये पैसे भेजे गए हैं, और उन पैसों का इस्तेमाल जो भोली भाली मासूम लड़कियां हैं, खास तौर से हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं, पंजाबी लड़कियां हैं, उनकी एक रेट लिस्ट होती थी, रेट्स तय किए जाते थे कि अगर वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, सरदार हैं, तो उनको 15 से 16 लाख रुपए का लालच दे करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जो उनसे नीचे के आते हैं उनको 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, इस तरीके के रेट लिस्ट एक बनाई गई थी और एक मिशन चलाया जा रहा था, एक एजेंडे के तहत इस काम को कराया जा रहा था। और लगातार इसमें छांगुर बाबा अपने लोगों को, अपने नेटवर्क को फैलाता जा रहा था, देश भर में नेटवर्क फैला रहा था, पैसा बाहर से ला रहा था, और देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है उसको तोड़ने की बात कर रहा था, और बहुत शातिराना अंदाज से ये काम करता था। कितनी लड़कियों को बहला फुसला करके, संचित और मालती देवी का तो एक केस है बलरामपुर का, जहां पर उन्होंने धर्म, चूंकि पिछड़ी जाति से आते थे, अनुसूचित जाति से आने वाले संचित और मालती
इमरती देवी ने जब मना कर दिया इस्लाम कबूल करने से, धर्म परिवर्तन करने से, तो उन पर कोर्ट के जरिए, यानी कोर्ट में मिलीभगत करके ये सामने निकल के आया है, उन पर कोर्ट के जरिए केस कराया गया, सबसे उनको बड़ी बात प्रताड़ित किया गया, उनको शोषित किया गया, कोर्ट उन और पर दबाव बनाया तहसील गया। में अपनी पैठ वहां पर मजबूत करने की इसकी कोशिश थी। फेरी वाले से ये 100 करोड़ का मालिक बन गया और इसी अवैध धर्मांतरण की वजह से आज ये जेल में सलाखों के पीछे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है रतीश, एक बार क्विक बैकग्राउंडर में जरा दर्शकों को समझाइएगा कि कैसे पूरा खुलासा हुआ है और जो अभी तक जानकारी सामने आई कि विदेशों से बकायदा फंडिंग हुआ करती थी, अब जांच यहां से कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, जब इस तरीके के काम होते हैं तो आसपास बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो इनके विरोध में भी खड़े होते हैं, काम करते हैं। शुरुआती तौर पर तो पैसा दे करके, धन का लालच दे करके और तमाम लालच दे करके अपने जो नापाक मंसूबे हैं उन पर सफल हुआ जा सकता है। लेकिन जब बलरामपुर से बाहर निकल करके औरैया और आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और पुणे, तमाम अन्य जिले, बलरामपुर से जो सटे हुए जिले हैं, वहाँ तक ये बात जाने लगी कि जमालुद्दीन नाम का कोई शख्स है जो इस तरीके का काम करता है, तो तमाम हिंदू संगठन इसमें बाहर निकल करके आए। उन्होंने रिपोर्ट्स, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और उसके बाद पुलिस से शेयर किए। जब पुलिस को शेयर किए गए तो उसके बाद एक मुकदमा एसटीएफ के द्वारा किया जाता है, यूपी एसटीएफ के द्वारा, और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। और उसके बाद एटीएस जब ये देखती है कि मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, धर्म परिवर्तन का मामला है, सबूत सारे मिल चुके हैं और ये काम बहुत शातिराना अंदाज से छांगुर बाबा के द्वारा किया जा रहा है और इसमें भोली भाली मासूम जो लड़कियां हैं, गरीब मजलूम हैं, उनको फंसाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। क्योंकि प्रलोभन देकर के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता, ये इलीगल है। तो ऐसे में फिर यूपी पुलिस की एंट्री होती है, यूपी एटीएस की एंट्री होती है और उसको उसकी मुखबिरी की जब मिलती है, मुखबिरी सूचना मिलती है, तो छांगुर बाबा को पकड़ा जाता है, धर दबोचा जाता है। और उसके बाद ये पूरे रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, रहस्यों से पर्दा उठ रहा है कि आखिरकार ये पूरा एक नेटवर्क किस तरह से जमालुद्दीन के द्वारा चलाया जा रहा था। जो गरीब और मजलूम जो लड़कियां हैं उनके टारगेट पे होती थी। बाकायदा एक रेट लिस्ट बनाई गई थी, 100 करोड़ की फंडिंग की बात की गई है 40 खातों में, और 40 से 50 बार जो अंगूठी और नग बेचता है सड़क सड़क पर, गली गली पर, वो 40 से 50 बार विदेश यात्रा करके आता है, वो खाड़ी देशों में जाता है। खाड़ी देशों में जा करके उस पर आरोप है कि वो फंड जुटा करके लाया टेरर फंडिंग के नाम पर, और यहाँ पर अपने जो नापाक मंसूबे थे उनको अंजाम देता गया। बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है यूपी एटीएस ने और अब इसमें एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए भी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि ईडी ने इस मामले को टेकअप किया है और इसके बाद एनआईए भी इसमें शामिल हो सकती है। तो इसके जांच का ब्यौरा जो दायरा है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होने वाले, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से समाज में जहर घोलने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने नापाक मंसूबों को लेकर के चलते हैं, उसके बाद फंड भी इनको रेज हो जाता है, फंड भी रेज कर लाते हैं, बहुत बड़ा पैसा ले आते हैं और पैसे का ही खेल, पैसे का लालच दे करके या प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचा रहे हैं और अपने अपने मंसूबे लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को नीतू जो इसके साथ पकड़ी गई है जमालुद्दीन के साथ, वो भी उसका भी धर्म परिवर्तन शायद ये हमारे सोर्स बता रहे हैं करवाया था। नसरीन उसका नया नाम है, उसके पति का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। बहुत सारे लोग लाइन में थे। खुल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की तरफ से आगे आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हुई और इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रतीश।